नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस पाइथन के सीरीज में। आज हम जानेंगे पाइथन में डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है पाइथन में जो की वैल्यू पेयर की तरह स्टोर होता है। तो हमने और भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, जैसे हमने देखा था सबसे पहले लिस्ट। इसका ट्यूटोरियल मैं यहाँ पर टैग कर रहा हूँ, ऊपर राइट हैंड साइड में ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था ट्यूपल्स। इसका ट्यूटोरियल भी मैं ऊपर में टैग कर रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था सेट्स। इसका वीडियो भी मैं यहां पर टैग कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी देख नहीं रखा है तो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि जो भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं उनका एक कलेक्शन बनाएंगे जो कि अनऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है और यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अनऑर्डर्ड मतलब कोई इंडेक्स नहीं होता है, जैसे लिस्ट और ट्यूपल में इंडेक्स होते हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड होते हैं। अगर आपने एक लिस्ट क्रिएट किया फ्रूट्स, तो आप फ्रूट्स और उस पे बगल में इंडेक्स 0 आप उसका एक्सेस कर सकते। ट्यूपल भी रहता तो आप फ्रूट 0 एक्सेस कर सकते हैं, फ्रूट्स 1 अगर 2 एलिमेंट है तो एक्सेस कर सकते हैं। डिक्शनरी और सेट्स में आप उस तरह से इंडेक्स की तरह से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अनऑर्डर्ड कहलाता है। चेंजेबल मतलब आप इसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या उसमें नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं या आइटम्स रिमूव कर सकते हैं। यूनिक एलिमेंट्स मतलब आप डुप्लीकेट कीज इंटर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके डिक्शनरी में एक तरह का की है, जैसे फ्रूट्स में कलर है रेड, तो आप वो कलर का फिर दूसरा की आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम ये सब देखेंगे अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल में। डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर होता है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। हम फ्रूट्स का ही एग्जांपल लेंगे। हमने एक डिक्शनरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम फ्रूट्स उसका नाम है डिक्शनरी का, और डिक्शनरी हम कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं। कर्ली ब्रेसेस को पहले मिडिल ब्रैकेट भी बोलते थे हम लोग, जब बचपन में हम लोग जब सीखे थे तो फिर इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते थे। अब पता नहीं लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं उसको। तो कर्ली ब्रेसेस में हमने देखा है कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स होता है। तो की एक हो सकता है, डिक्शनरी में हम नेम कह रहे हैं, कॉलन होता है, उसके बाद ये जो डबल डॉट होता है इसको कॉलन बोलते हैं, और नेम हो सकता है ये एप्पल हो। उसके बाद फिर इसका अगला की हो सकता है कलर, एप्पल का कलर रेड हो सकता है। तो अभी हम फिलहाल 2 ही रखते हैं, और आगे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट फ्रूट्स, और साथ में हम इसका टाइप भी प्रिंट करते हैं। ये जो फ्रूट्स का टाइप है वो डिक्शनरी है। तो ये देखिए, ये हमारा डिक्शनरी क्रिएट हुआ, नेम एप्पल और कलर रेड, और उसका जो क्लास है वो डिक्ट क्लास है। डिक्ट क्लास मतलब डिक्शनरी क्लास। तो हमने अभी एक डिक्शनरी क्रिएट किया और उसका टाइप भी देखा कि डिक्शनरी क्लास टाइप है उसका। डिक्शनरी क्रिएट करने वक्त आपको यह ध्यान रखना होगा कि डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस में होता है और उसमें की वैल्यूज पेयर होते हैं। ये रहा की, ये रहे वैल्यू, ये नेम एंड कलर उसके कीज हैं, एप्पल एंड रेड उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। की और वैल्यू के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉलन से होता है, और मल्टीपल कीज अगर आपके हैं तो आप कॉमा सेपरेटेड वो वैल्यूज ऐड करते जाएंगे। तो हमने देखा था डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। मैं यहां पर डुप्लीकेट डालने की कोशिश करता हूं। कलर जो है वो ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन एप्पल होते हैं। अब देखते हैं क्या हमारे पास दोनों की रहेंगे। तो ये देखिए, ये कलर ग्रीन, तो होता क्या है, इस की का नया वैल्यू ग्रीन हो गया। इसको मैं 2 टाइम रन करता हूं। ये इनिशियल था जिसमें कलर रेड आया, और जब दोबारा रन करेंगे तो ये देखिए कलर ग्रीन हो गया। हुआ क्या, डिक्शनरी क्रिएट होने लगा,
सबसे पहले नेम करके की ऐड हुआ एप्पल, फिर कलर करके की ऐड हुआ जिसमें वैल्यू हो गई रेड, फिर उसके अगला की जो हो रहा कलर है, ये कलर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसलिए जो उसकी वैल्यू है वो अपडेट हो गई ग्रीन से। अब डिक्शनरी में वैल्यूज कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हमारे आइटम्स हैं डिक्शनरी में उनको कैसे एक्सेस किया जाए। ये डुप्लीकेट की हटा देता हूं मैं। यहां पर हम उसके कलर क्या है वो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होगा प्रिंट फ्रूट्स, हमारा की है कलर, तो ये फ्रूट्स कलर जो है वो रिटर्न करेगा वैल्यू रेड। हम ऐसे रन कर सकते हैं इसको, और ये देखिए वैल्यू रेड हुआ। इसको ज्यादा अच्छा बनाना रहा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रूट्स कलर इज इक्वल टू, वो पेस्ट किया मैंने वहां पर, और यहां पर हम कलर प्रिंट करेंगे कलर ऑफ नेम इज इक्वल टू फ्रूट्स नेम नेम इज कलर। ये क्या हो रहा है यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर नेम में स्टोर किया फ्रूट्स का नेम, कलर में स्टोर किया फ्रूट्स का कलर। अभी क्या होता है, कलर ऑफ एप्पल इज रेड। तो हमने देखा कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके वैल्यूज या जो आइटम्स होते हैं हमारे डिक्शनरी में। ये तो हमने डायरेक्टली ऐसे उसका की यूज करके कर लिया। एक मेथड भी है गेट करके, जो गेट क्या करता है, गेट उस पर्टिकुलर की क्या वैल्यू है उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में वो गेट करता है। तो ये देखिए कलर क्या स्टोर हुआ, रेड हुआ। तो हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू यूज करके उसकी वैल्यू निकाली थी, वैसे ही यहाँ पर हम गेट फंक्शन यूज कर रहे हैं। गेट फंक्शन में हमने की पास किया, तो वो उस पर्टिकुलर की क्या वैल्यू है हमारे डिक्शनरी में उसने वो रिटर्न किया। इसमें हमारे पास दो तरीके हैं डिक्शनरी के वैल्यूज को एक्सेस करने का। जब हमें की का नाम पता है तो हम वो की को ऐसे भी पास कर सकते हैं, हमें वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, या हम गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, तो उसमें हमें की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों तरीकों में आपको की मालूम होना चाहिए। और अगर हमने की में थोड़ा भी गलती कर दिया, जैसे कलर की एक स्पेलिंग ये भी होती थी, तो हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए उस की का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो की ही एग्जिस्ट नहीं करता हमारे फ्रूट्स डिक्शनरी में, इसलिए इसकी वैल्यू नन है। यहां पर आप देख सकते हैं वैल्यू नन है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपको इसके सारे कीज लेने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कीज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जिसमें फ्रूट्स के सारे कीज में लेता हूं। तो ये जो कीज फंक्शन है ये उसके सारे कीज हमारे कीज वेरिएबल में डाल देगा, प्रिंट कीज। और एक और उसका टाइप देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कीज का टाइप क्या है, क्योंकि ये किस तरह टाइप का आउटपुट देता है ये फंक्शन कीज, यानी इसको मेथड बोलेंगे, क्योंकि ये फ्रूट्स जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में एक मेथड है कीज करके, जो सारे इसके कीज हैं इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में वो रिटर्न करता है। तो इसकी टाइप भी होती है डिक्शनरी कीज टाइप की। तो ये रन करके देखते हैं। तो ये देखिए क्लास डिक्शनरी कीज, डिक्ट कीज, और ये क्या किया, ये हमें एक लिस्ट रिटर्न किया। किस चीज की लिस्ट है ये हमारे सारे कीज का लिस्ट है, ठीक है। वैसे ही हम वैल्यूज भी देख सकते थे कि हमारे इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं। ये तो आपको कीज, आपको सारे की दे देगा, इसको आप फॉर लूप में डाल के आगे सब की के वैल्यूज एक एक करके निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ वैल्यूज चेक करने हैं कोई रीजन से, तो आपको ये वैल्यूज मेथड भी है जो सारे वैल्यूज प्रिंट कर देगा, और हम
इसका टाइप भी देखेंगे, ये डिक्ट वैल्यूज होगा, डिक्शनरी वैल्यूज। तो हम ये नीचे ही रन करते हैं। तो ये देखिए डिक्ट वैल्यूज एप्पल एंड रेड, ये दोनों वैल्यूज थे और उसका क्लास जो टाइप है वो क्लास डिक्ट वैल्यूज है। तो हमने देखा कि अगर हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है डिक्शनरी में, तो हमें अगर की का नाम पता है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आप की डाल सकते हैं, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आप गेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। और आपको अगर सारे कीज लेने हैं तो आप कीज फंक्शन यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी का जो भी नाम है डिक्शनरी नेम डॉट कीज मेथड, और आपको सारे वैल्यूज निकालने हैं तो डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज मेथड। अगर आपको पूरे आइटम्स निकालने हैं तो अब हम फिर आइटम्स यहां रिटर्न करेंगे, प्रिंट आइटम्स, और आइटम्स का टाइप भी देखेंगे। हम ये क्लियर कर लेते हैं और रन करते हैं। तो आप ये देखिए जो आइटम्स हमें यहां पर हम प्रिंट कर रहे हैं वो है डिक्शनरी के आइटम्स, और ये देखिए ये एक लिस्ट है और हर जो की वैल्यू पेयर है वो एक ट्यूपल है। ये नेम और एप्पल एक की वैल्यू पेयर है, एक ट्यूपल है। कलर एंड रेड एक की वैल्यू पेयर है, ये एक ट्यूपल है। तो हमें ट्यूपल्स का लिस्ट रिटर्न होता है। ये देखिए ट्यूपल्स का लिस्ट है ये, और क्लास जो है डिक्ट आइटम्स है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है यहां पर कि जब ये वैल्यूज इस तरह हम स्टोर करते हैं तो ये एक्चुअल में इसमें वैल्यूज आके स्टोर नहीं हो जाते हैं। ये अगर आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पता है सी से, तो ये एक तरह से पॉइंटर यहां क्रिएट होता है, ये पॉइंट करता है इस पर्टिकुलर आइटम्स को। अगर आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप एक तरह से ये सोच सकते हैं कि ये जो आइटम्स है ये इसका व्यू स्टोर कर रहा है, ना कि इसके वैल्यूज। तो हम इसका मतलब क्या होता है, अगर हम यहां पर जा करके फ्रूट्स की वैल्यूज चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कलर कर दिया ग्रीन और फिर से प्रिंट करेंगे आइटम्स को, तो हमें कलर ग्रीन आना चाहिए। ये देखिए ये रन किया, पहली बार में कलर रेड आया क्योंकि हमने वैल्यू एडिट नहीं किया था। उसके बाद हमने फ्रूट्स को एडिट किया तो यहां पर कलर ग्रीन प्रिंट हो गया, क्योंकि आइटम्स में इसके वैल्यूज स्टोर नहीं हो जाते हैं, आइटम्स में इसका व्यू आता है। यानी कि आप मान लीजिए किसी घर को देख रहे हैं तो उस घर में जैसे जैसे चीजें चेंज होगी वो आपको वो चेंज दिखती रहेगी, राइट। तो वैसा ही हो रहा है, ये इसका व्यू। अगर आप फिर उसको आप जब भी फोटो लेंगे तो जो चेंज आएगा तो वो फोटो में भी चेंज दिखेगा। एक और चीज यहां पर सीख लिए कि कैसे वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है एडिट करने का। तो हमने अभी देखा कैसे कैसे हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, जो आइटम्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं एक डिक्शनरी में। अगर आप डिक्शनरी में आइटम्स और ऐड करने हैं और की वैल्यूज पेयर ऐड करना है, जैसे अभी हमने सिर्फ दो ही लिया था अपने फ्रूट्स वाले एग्जांपल में, हमें और कुछ अगर ऐड करना है तो कैसे करते हैं देखते हैं एग्जांपल में। मान लीजिए हमें क्वांटिटी ऐड करनी थी, तो हम ये सब पहले हटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है हम फ्रूट्स और यहां पर डालेंगे क्वांटिटी इज इक्वल टू, हमारे पास 10 एप्पल्स हैं, तो ये एक तरीका है। तो ये देखिए हमारा क्वांटिटी की और उसकी वैल्यू 10। ये एक और चीज दिखाता है कि जरूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्ट जो होगा हमारे फ्रूट्स डिक्शनरी में वो सब स्ट्रिंग होना जरूरी है। ये कुछ भी हो सकता है, ये एक डिक्शनरी भी हो सकता है, ये एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये एक इंटीजर भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है। तो डेटा टाइप हमारा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम कुछ भी डेटा टाइप डाल सकते हैं वहां पर। तो ये देखिए हमारा क्वांटिटी ऐड हो गया। एक और तरीका है वो है अपडेट मेथड। तो फ्रूट्स में जो डिक्शनरी फ्रूट्स है हमारा, उसमें हम डालेंगे अपडेट और इसके अंदर हम पास करेंगे की वैल्यू पेयर। तो हमारा ये फ्रूट्स डिक्शनरी है, तो एक हमारा टेस्ट आ सकता है कि स्वीट होता है, साउर होता है, कुछ फ्रूट साउर होते हैं,
कुछ स्वीट होते हैं, कुछ वेरी स्वीट होते हैं, तो ठीक है, हम इसमें डालते हैं टेस्ट कॉलन और हमारा आएगा स्वीट। तो ये देखिए, ये मैंने यहां पर एक की वैल्यू पेयर पास किया है अपडेट मेथड में। हम इसको रन करेंगे, टेस्ट भी आ गया इसमें। ये दो तरीके हैं। एक तरीका है आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप नया की ऐड कीजिए, उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, या फिर आप अपडेट मेथड यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा रिमूव आइटम्स, कि हम कैसे आइटम्स रिमूव कर सकते हैं एक डिक्शनरी से। अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। एक है पॉप, ये सब तो हमने ऐड कर दिया, अब हमें इसमें से कलर हटाना है। हम क्या करेंगे, हम पॉप मेथड यूज करेंगे डिक्शनरी का, फ्रूट्स डॉट पॉप। ये देखिए पॉप और पॉप आइटम, हम पॉप आइटम भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो पॉप, और हमें क्वांटिटी रिमूव करनी है, क्वांटिटी करके हमने जो हमारा की है वो पास करेंगे, और उसके बाद फिर से हम प्रिंट करेंगे। तो पहले प्रिंट में हमें क्वांटिटी आनी चाहिए और सेकंड प्रिंट में हमें क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, राइट। तो ये देखिए, जो सेकंड टाइम हमने प्रिंट किया फ्रूट्स डिक्शनरी, उसमें हमें क्वांटिटी नहीं आया, क्योंकि हमने क्वांटिटी को यहां पर पॉप कर दिया है। पॉप मेथड जब आप कॉल करते हैं तो आप उसमें पास करते हैं की ये पर्टिकुलर की जो हमारे डिक्शनरी में है वो की वैल्यू पेयर हटा दो। तो जब हम पॉप टाइप कर रहे थे तो हमें दिखा था एक पॉप आइटम करके मेथड। तो ये पॉप आइटम क्या करता है, जो ओल्डर पाइथन में पॉप आइटम कोई भी रैंडमली एक वैल्यू हटाता था, अभी लेटेस्ट पाइथन में ये लास्ट आइटम रिमूव करता है। तो ये चेंज आया है पाइथन 3.7 से। तो पाइथन 3.7 के पहले अगर आप पॉप करते आपको पता नहीं होता कि कौन सा की वैल्यू पेयर हटेगा। अभी लेकिन हमें पता है कि ये लास्ट इंसर्टेड, इस केस में क्या था, हमारा टेस्ट था, तो वो हटना चाहिए। हम रन करते हैं तो ये देखिए टेस्ट हट गया। तो इसको हम दोबारा भी रन करेंगे तो हर बार वो टेस्ट ही हटाएगा। अगर आपके एग्जाम्पल में, अगर आप जो भी आप रन कर रहे हैं, आपके उसमें अगर आखिरी आइटम नहीं हटा के कोई पहले वाला आइटम हटा रहा है, तो आप पाइथन का वर्जन चेक कीजिए अपना, वो 3.7 के पहले वाला होगा। तो आप उसको अपडेट कर लीजिए लेटेस्ट वर्जन से, तो आपका फिर ये ठीक हो जाएगा। ऐसे चांसेस बहुत ही रेयर है कि अगर आप नया सीख रहे हैं तो आपको पुराना वर्जन रहे पाइथन का, बहुत ही लेस चांसेस है उसके। तो ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि पॉप आइटम क्या करता है। आप उसको अब आंसर कर सकते हैं कि पॉप आइटम लास्ट इंसर्टेड आइटम को रिमूव करता है, यानी कि सबसे आखिरी में जो ऐड हुआ है वो रिमूव करता है। हमने यहाँ पर जैसे क्वांटिटी और टेस्ट ऐड किया था तो समझ में आता है ये दोनों लास्ट हैं। अगर हमने ये नहीं किया होता तो फिर कलर रिमूव होता। मैंने शॉर्टकट यूज किया Ctrl+K प्लस Ctrl+C, इन सेंटेंसेस को कमेंट कर दिया। अनकमेंट करने के लिए Ctrl+K प्लस Ctrl+U है, ये विजुअल स्टूडियो में काम करता है। तो फिर हम देखते हैं अब इस बार क्या रिमूव करता है पॉप आइटम। तो हमारा लास्ट इंसर्टेड क्या है, कलर है यहाँ पर, तो कलर रिमूव करना चाहिए। तो ये देखिए इसने कलर रिमूव कर दिया है। मैं इसको अनकमेंट करता हूं Ctrl+K प्लस Ctrl+U से, अनकमेंट हो गया। एक और तरीका है कोई भी आइटम रिमूव करने के लिए डिक्शनरी में से, यह है डेल फ्रूट्स, और यहां पर मान लीजिए मैं कलर हटाता हूं, डबल कोटेशन में आएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है कलर। अब इसको रन करते हैं तो ये देखिए इसमें से कलर हट गया डेल करने से। तो डेल क्या करता है, अगर एक पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना है तो उस आइटम को डिक्शनरी में से हटा देता है, वो की वैल्यू पेयर, आइटम बोले तो की वैल्यू पेयर। और अगर हम सिर्फ डेल फ्रूट्स करते तो हमारा पूरा का पूरा फ्रूट्स डिक्शनरी है वो डिलीट हो जाता। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। ये एक और क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में कई बार पूछा जाता है कि अगर एक डेल करके आप क्या एक आइटम हटा सकते हैं डेल, या फिर पूरा का पूरा डिक्शनरी डिलीट करता है। तो ये डिपेंड करता है ये आप उसको किस तरह से यूज करते हैं।
अगर आपने यहाँ पर उसका की दिया होता तो उस पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को हटाता। अगर आपने पूरा का पूरा डिक्शनरी नेम ऐसे दे के छोड़ दिया है तो ये पूरा का पूरा डिक्शनरी हटाएगा और ये प्रिंट हमें एक एरर देगा, क्योंकि फ्रूट्स करके कोई डिक्शनरी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये देखिए, पहले इसने प्रिंट किया, उसके बाद फिर बोल रहा है प्रिंट फ्रूट्स। जो सेकंड टाइम है लाइन नंबर 16 में, ये लाइन नंबर 16 है, उसमें वो डिफाइंड ही नहीं है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स ऑब्जेक्ट को डिफाइंड नहीं है क्योंकि हमने डेल से फ्रूट्स ऑब्जेक्ट हटा दिया। अगर आपको सिर्फ फ्रूट्स से सारे की वैल्यूज पेयर हटाने हैं लेकिन डिक्शनरी को डिलीट नहीं करना है, तो क्लियर करके एक मेथड है, ये क्या करेगा, ये एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा, पूरे जितने की वैल्यूज पेयर है उन सबको डिलीट कर देगा। क्लियर, रन करते हैं तो ये देखिए हमें एम्प्टी डिक्शनरी मिला। इसका टाइप अभी भी डिक्शनरी है, प्रिंट टाइप फ्रूट्स। ये देखिए क्लास डिक्शनरी है। क्लियर मेथड डिक्शनरी में उसके सारे आइटम्स को रिमूव कर देता है। एक डिक्शनरी को अगर दूसरे डिक्शनरी में कॉपी करना रहे तो कैसे कॉपी करेंगे? आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल है, हम डायरेक्टली इक्वल टू साइन दे करके कॉपी कर सकते हैं, राइट? आप कर सकते हैं लेकिन उसमें एक इश्यू आ जाएगा, वो मैं दिखाता हूं एग्जांपल से। सबसे पहले मैं एक यहां पर ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फ्रूट्स कॉपी इज इक्वल टू फ्रूट्स, ठीक है? और यहां पर मैं इसको प्रिंट करता हूं फ्रूट्स कॉपी। ये मैंने कंट्रोल और स्पेस बार दबाया तो मेरा इंटेलिजेंस एक्टिव हो गया उस पर्टिकुलर लाइन, उस पर्टिकुलर जगह पर, और मुझे उसने सजेशन देना शुरू कर दिया। ये विजुअल स्टूडियो की खूबी है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये देखिए ये काम करेगा, हमारे पास एक नया डिक्शनरी बन जाएगा जो एग्जैक्टली ऊपर वाला जो डिक्शनरी था फ्रूट्स उसका कॉपी है। लेकिन इसमें एक डिमेरिट है, अभी इसके बाद जो भी मैं फ्रूट्स में चेंजेस करूंगा वो फ्रूट्स कॉपी में भी दिखने लगेगा। जबकि हमारा इंटेंशन क्या था, जब हम कॉपी बनाते हैं तो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है या तो उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं जो कॉपी में ना दिखे, या कॉपी में करना चाहते हैं जो मेन ऑब्जेक्ट्स में ना दिखे, राइट? लेकिन इस केस में ये फेल हो जाता है क्योंकि ये तरीका बेस्ट नहीं है कॉपी करने का। तो यहां पर मैं करता हूं फ्रूट्स कलर इज इक्वल टू ग्रीन, तो हमारा क्या होगा, फ्रूट्स कॉपी में भी वो ग्रीन हो जाएगा। ओके, मैंने फ्रूट्स फिर से प्रिंट नहीं किया इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि अरे ये रेड क्यों दिख रहा है। ये रेड वो हमारा पहला वाला जो प्रिंट था उसका है, तो मैं उसको वहां से हटा देता हूं और यहां पर प्रिंट करता हूं। तो हमें तो पता है कि पहले वो रेड प्रिंट करेगा ही करेगा, ठीक है? तो ये देखिए हमने चेंज किया फ्रूट्स में, राइट? हमने फ्रूट्स में बोला कि जो कलर करके जो भी की है उसकी वैल्यू ग्रीन करो। फ्रूट्स कॉपी में हमने चेंज नहीं किया लेकिन चेंज फ्रूट्स कॉपी में भी दिख रहा है। रीजन ये होता है जब हम इस तरह से कॉपी करते हैं डिक्शनरी को तो इसका व्यू कॉपी करता है, ये पूरा का पूरा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आ जाता फ्रूट्स कॉपी में। ये जो भी चेंजेस आएंगे फ्रूट्स में वो फ्रूट्स कॉपी में भी आ जाएंगे। तो आप बोलेंगे अगर मैं फ्रूट्स कॉपी में चेंज करूंगा तो क्या फ्रूट्स में दिखेगा या नहीं दिखेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप फ्रूट्स कॉपी में चेंज करेंगे तो वो फ्रूट्स में भी दिखेगा। ये मैंने यहां पर देखिए फ्रूट्स कॉपी में चेंज किया, उसके बाद मैं फ्रूट्स और फ्रूट्स कॉपी दोनों को प्रिंट कर रहा हूं। तो फ्रूट्स में पहले क्या था, कलर रेड था, राइट? ये हमने कई बार प्रिंट कर रखा है पहले भी, तो वो कलर रेड था। लेकिन अब देखिए वो फ्रूट्स में भी जो कलर है, सबसे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं फ्रूट्स को, फ्रूट्स में भी जो कलर है वो ग्रीन हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रूट्स कॉपी फ्रूट्स का व्यू स्टोर करता है, तो आप जब फ्रूट्स कॉपी में चेंजेस करते हैं वो फ्रूट्स में भी आ जाएगा। तो कौन सा तरीका है हम ऐसा कॉपी बनाएं कि जो भी हम चेंजेस करें फ्रूट्स में वो फ्रूट्स कॉपी में ना दिखे, और फ्रूट्स कॉपी में करें तो फ्रूट्स में ना दिखे?
तो दो तरीके हैं, एक है कॉपी मेथड हम करेंगे। तो यहां से मैं इसको वापस फ्रूट्स कर देता हूं। तो उसके बाद जो कॉपी बनेगा फ्रूट्स का, फ्रूट्स कॉपी में, वो उसमें फ्रूट्स के चेंजेस प्रोपागेट नहीं होंगे। तो इसको मैं रन करता हूं। तो ये देखिए फ्रूट्स में कलर ग्रीन हो गया, लेकिन फ्रूट्स कॉपी में कलर रेड ही रहा। वही इसका अपोजिट करता हूं मैं, यहां पर इसको फ्रूट्स कॉपी करता हूं तो भी फ्रूट्स कॉपी के चेंजेस फ्रूट्स में नहीं जाएंगे। देखिए फ्रूट्स में कलर रेड ही रह गया और फ्रूट्स कॉपी में कलर ग्रीन आ गया। एक और तरीका है डिक्ट करके। डिक्ट एक मेथड है जो डिक्शनरी का कॉपी क्रिएट करता है। उसको हम ऐसे यूज करते हैं डिक्ट, इसमें हम पास करेंगे अपना फ्रूट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। तो ये देखिए हमने फ्रूट्स का कलर ग्रीन किया था, फ्रूट्स का कलर ग्रीन है, लेकिन फ्रूट्स कॉपी का कलर रेड है। वैसे ही आप अपोजिट भी करके देख सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आएगा। अगला कॉन्सेप्ट है नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है? नेस्टेड डिक्शनरी होता है जब आप एक डिक्शनरी में दूसरा डिक्शनरी डालते हैं या फिर मल्टीपल डिक्शनरीज डालते हैं उसमें। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर फ्रूट्स में एक फ्रूट वन करके डिक्शनरी हो सकता था। फ्रूट वन हो गया जो कि एक डिक्शनरी होगा। इसको मैं कट करता हूं और यहां डालता हूं, और इसका इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है पाइथन में कि ये प्रॉपर्ली इंडेंटेड हो। इंडेंटेड मतलब जो स्पेस होता है स्टार्ट से, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। तो फ्रूट वन में उसका नेम एप्पल है और कलर रेड है। ये सब मैं डिलीट कर देता हूं। वैसे ही हमारा एक और ऑब्जेक्ट हो सकता है डिक्शनरी फ्रूट टू। इसका नेम होगा बनाना और कलर होगा येलो। ऐसे आप मल्टीपल और इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए फ्रूट वन करके एक डिक्शनरी क्रिएट हुआ पहले, जिसमें हम वैल्यूज रखे हैं नेम एप्पल और कलर रेड। वैसे ही फ्रूट टू करके एक डिक्शनरी क्रिएट हुआ, और ओवरऑल ये डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज हैं, इसलिए इसको नेस्टेड डिक्शनरी बोलते हैं। ये जो फ्रूट्स है वो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज है, राइट। टाइप इसके बाद डिक्शनरी ही रहेगा। ये एक तरीका था डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज बनाने का। अब ये जो इंडिविजुअल फ्रूट वन और फ्रूट टू है, ये आप अलग से डिक्शनरी डिफाइन करके फ्रूट में डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पूरे की पूरी डिक्शनरी को मैं ऐसे करता हूं, इसको कट कर लेता हूं यहां से, और यहां पर मैं डालता हूं एप्पल करके एक डिक्शनरी है ऐसे, और बनाना करके एक डिक्शनरी है जो हमारा फ्रूट टू रहेगा। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है कि आप उसको प्रॉपर्ली इंडेंट करें। तो ये मैंने ये किया, और यहां पर मैं डाल रहा हूं फ्रूट वन हो गया एप्पल वेरिएबल या एप्पल ऑब्जेक्ट, फ्रूट टू हो गया बनाना ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं प्रिंट करता हूं। तो ये देखिए फ्रूट वन में एप्पल एंड रेड आ गया वैल्यूज, तो वो हमारा एप्पल डिक्शनरी का वो उसमें वैल्यूज आ गए, और फ्रूट टू में बनाना डिक्शनरी के वैल्यूज आ गए। तो हमने नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट किया, यानी कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट किया। तो आज हमने सीखा डिक्शनरी के बारे में। पाइथन में डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो अनऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है, और जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होते हैं। और डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू मतलब एक की होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो आपको जब भी वैल्यू कुछ लेना है तो आप उसके की पास करेंगे और उस पर्टिकुलर की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी।
अगर आपको की पता नहीं तो आप कीज करके जो मेथड है डिक्शनरी का, उससे आप सारे कीज के नाम ले सकते हैं। अगर आपको वैल्यूज पता नहीं, अगर आपको कीज पता है तो आप उससे वैल्यू निकाल सकते हैं, या आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि सारे वैल्यूज प्रिंट कर दो, तो आप वैल्यूज करके मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपके रिक्वायरमेंट है कि सारे आइटम्स प्रिंट कर दो या कुछ भी यूज करो, तो आप आइटम्स करके जो मेथड है डिक्शनरी का वो यूज कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सिंपल है, हमने देखा तरीके। आप अपडेट मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप नया की ऐड कर सकते हैं उसमें। रिमूव करने के लिए हमने देखा, और कॉपी और नेस्टेड कैसे बनाते हैं। कॉपी और रिमूव या ऐड ये सब में हमने ये भी देखा कि जब भी हम डायरेक्टली ऐसे ही कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे हम आइटम्स करके रिटर्न कर रहे थे, तो उस केस में क्या होता है, वो एक व्यू क्रिएट करता है। तो वो इंपॉर्टेंट है समझना कि व्यू क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप वो पीस दोबारा देखें, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं उस पर ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।